बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह में बाकायदा हम आज आगाज के साथ ही बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मौसम जो है कराची का वो हो गया है बहुत ही औसम, बहुत ही सुहाना, और वो कहते हैं ना एक दीवाना कर देने वाला मौसम और एक मस्ताना कर देने वाला मौसम। जो जो मुकालमे जुड़ते से जुड़ते जाएंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, क्योंकि इस मौसम ने जो है बहुत ही रंगीनियां बिखेरी हैं, बहुत ही एक अच्छा सुहाना सा मौसम कर दिया है कराची वालों के लिए। खासतौर पर जब इस दफा भी प्रिडिक्शन थी ना, पेश गोई थी, तो मुझे यही लग रहा था कि यार पता नहीं होंगी या नहीं होंगी बारिशें। हमेशा किया तो जाता है प्रिडिक्ट की बारिश होगी और ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अमली जामा इसको पहनाया जाएगा अल्लाह पाक की तरफ से, नहीं होगी या नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कहा कि 23 तक था, आपको हमने थोड़ा 1-2 दिन ज्यादा ही दे दिए, आप लोग एंजॉय द लाइफ कीजिए। लेकिन एंजॉय द लाइफ करने के चक्कर में आप लोगों ने जैसे देखा होगा कराची की सूरत हाल कि 2 दिन जब बारिशें मतलब किन किसी किसी इलाकों में ज्यादा हुई है, किसी इलाकों में कम हुई है। जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है वहां पर जो है देखा गया है कि नाले जो है वो उबल पड़े, सड़कों की सूरत हाल बदतरीन हो गई। उसके अलावा जो वादे किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से वो धरे के धरे रह गए। एक बार फिर से गवर्नमेंट ने ये बात साबित कर दी कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये जो एक पुरानी कहावत है ना, तबीयत अभी तक मेरी थोड़ी सी नासाज ही है, गले में प्रॉब्लम है, फिर भी मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ तक मैं हो सके एनर्जी का वो बूस्ट अप आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ताकि आपकी सुबह जो है वो खुशगवार हो जाए मौसम की तरह। तो मौसम पे बात हो रही है हमारा, ये वैसे कराची का ये अलमिया है कि जब भी बारिश होती है हम लोग अमूमी तौर पर बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन जब हम अपनी सड़कों की हाल देखते हैं, अपने सड़कों का हशर देखते हैं, तो दिल बहुत दुखता है कि ये तमाम काम जो है क्या ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत कौम, बहैसियत अवाम, क्या हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी सड़कें जो है वो खुद सही करें, हम जो है वो मलबा उठाएं। कचरे के ढेर हैं, उसमें कचरा जो है जब बारिश का पानी, मैं कल परसों यही बात नोटिस कर रही थी कि अजीब सी स्मेल हो गई है सराउंडिंग में, हर जगह पे एक अजीब सी स्मेल आई हुई है। वो क्यों? क्योंकि बकरा ईद के बाद जो एकदम से बारिश हुई है, तो उसके बाद से जो खून जो है जमीन के अंदर जज्ब हो गया था वो एकदम से ऊपर आया, और उसके बाद से एक अजीब सा भपका और अजीब सी गंदगी की बदबू होना शुरू हो गई है। और जिन इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जैसे मलीर की मैं बात करूं, मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें मैं हैरान हो गई कि इतनी बारिश भी कराची में हुई है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो गई, नाले उबल गए। नालों की सफाई क्यों नहीं की जाती, क्यों इसके ऊपर जो है वो कोताही बढ़ती जाती है? गुज्जर नाला हो गया, और भी बहुत नाले हैं कराची में पाए जाते हैं, वहां पर अमूमन यही देखा जाता है कि जब भी बारिशें होती हैं हम लोग बात तो करते हैं कि हुकूमत की जानिब से ऐलानात भी किए जाते हैं कि हम लोग तैयार हैं बारिश के लिए, लेकिन जब तैयारी की बात आती है और जब देखा जाता है कि अब देखा जाएगा कि क्या होता है, तो एंड में जो है वो सिफर ही दिखता है कि एंड हो गया, मतलब पता ही नहीं चला। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है अहमद इसाक, हमारे नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज के, उनसे जानते हैं क्या अहवाल है सड़कों के। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुस्कुराती सुबह में आपको वेलकम कहते हैं। अमर बताइएगा क्या सिचुएशन है कराची की सड़कों की? बिल्कुल कराची के मौसम की इन दिनों बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर बरसते सावन, गरजते बादल और ठंडी ठाठ हवाओं ने कराची के मौसम को यकीनी तौर पर खुशगवार कर दिया है। यकीनी तौर पर शहर कराची के जो बासी हैं वो गुज़िश्ता कई हफ्तों से उनको शदीद गर्मी का सामना रहा, कड़कती चिलमिलाती धूप शहर कराची में रही। उसके बाद जब हमने देखा कि मानसून के अजब और गजब रंग कराची में चढ़े, तो यकीनी तौर पर कराची वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज भी बात कर ली जाए तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी न सिर्फ काली घटाओं के डेरे हैं, बल्कि ठंडी ठाठ हवाएं भी चल रही है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश आज भी जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है। ये तो हो गई मौसम की बात, लेकिन अगर कारकर्दगी की बात कर ली जाए कि कशा हमारे इंतजामिया की, तो ख्वाह वो सूबाई हुकूमत हो, बल्दिया उस्मा कराची या फिर जिला इंतजामिया, उसी के साथ साथ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अहम किरदार है कराची के अंदर। यकीनी तौर पर तमाम मुतालिका महकमों की जानिब से उस नौयत की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया गया है हालिया बारिशों के अंदर। उसका हमने यकीनी तौर पर खमियाजा ये देखा कि चंद मिनटों की बारिश कराची के अंदर रही
और उसके बाद उसने एक जलथल का समा पैदा किया। बिल्कुल। सुरजानी टाउन की बात कर ली जाए, सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई गुज़श्ता 3 घंटों के दौरान भी कमोबेश 16 मिलीमीटर बारिश सुरजानी में रही है। इसी तरीके से गुलशन हदीद की बात कर ली जाए तो वहाँ पर 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो कहीं पर 7 मिलीमीटर, कहीं पर 8 मिलीमीटर, कहीं पर 3 मिलीमीटर, ये इस नौइयत की दूसरे सिलवा कराची के अंदर बारिशें रही हैं गुज़श्ता 3 घंटों के अंदर। और खमियाजा हम ये देखते हैं, उसका असर ये देखते हैं कि कराची की तमाम सड़कें इस वक्त भी ज़ेर-ए-आब है। जबकि कोरंगी कोसवे की बात कर ली जाए तो हमने ये देखा गुज़श्ता रात में जो कि मलिर नदी का पानी है कोसवे से जो गुजरती वहाँ पर नदी है, वो ओवरफ्लो हुई और इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हुई कि उसका पानी सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से कोरंगी कोसवे वाली दोनों सड़क को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। इस वक्त भी कोरंगी कोसवे जाने वाली और आने वाली तमाम सड़कें आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि ट्रैफिक को जो कि जाम सादिक पुल है उसकी जारी मोड़ा जा रहा है। साथ ही अगर मैं कराची के दीगर इलाकों की बात करूँ तो ख्वाह वो सुरजानी टाउन हो, नॉर्थ कराची हो, न्यू कराची हो, बल्दिया टाउन हो या मलीर हो, गडाब के इलाके हो, तमाम सड़कें हम देखते हैं कि वहाँ पर निकासी का निज़ाम बुरी तरह धर्म बरम है। तमाम जो कि लाइन से सीवरेज की तो मुकम्मल तौर पर चौक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बरसाती पानी की निकासी नहीं हो सकी और पानी सड़कों पर खड़ा हो चुका है। कहीं 2 फुट पानी खड़ा रहने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी एक मुकम्मल तौर पर शहर कराची के अंदर मुतासिर होकर बेहंगम रह चुकी है, बल्कि हम देखते हैं कि सड़कों पर जो कि घेरे और बड़े गड्ढे मौजूद हैं वो हादसात का सबब भी बनते चले जा रहे हैं। अमले की बात कर ली जाए तो ख्वाह वो बल्दिया उस्मा कराची का अमला हो या फिर जिला इंतजामिया का अमला हो, कहीं पर हमें कराची के किसी मकाम पर, किसी कोने पर वो अमला हमें काम करता नजर नहीं आता है। हेवी मशीनरीज की बात कर ली जाए तो हेवी मशीनरीज नुमाइशी तौर पर रखी तो जाती है सड़कों पर, लेकिन उससे पानी को नहीं खींचा जा रहा। इसी तरीके से निकासी का निज़ाम बुरी तरह शहर भर में दरबरम है। ये तमाम वो काम है जिसको बारिशों से कबल ही मुकम्मल कर लेना था, ख्वाह वो सूबाई हुकूमत हो, हमारी बल्दिया उस्मा कराची है या फिर जिला इंतजामिया। महज दावे होते रहे कि बारिशें होंगी तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यकीनी तौर पर बारिशें हुई, एक बार फिर से हमने देखा कराची डूबता रहा। तमाम दावे, तमाम नारे हमारी इंतजामिया एक बार फिर से बरसाती पानी में बहकर रह गए और खमियाजा हर बार की तरह कराची की आवाम को उठाना पड़ा है। जी बिल्कुल। अहमद, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ना करे कोई हादसा तो पेश नजर नहीं आया? जी कहकश, बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी यकीनी तौर पर जो कि कराची के अंदर खुले मैन होल्स हैं, बरसाती नाले खुले पड़े हैं, कवर्ड नहीं है, एहतियाती दीवार कोई उनके अतराफ में मौजूद नहीं है, तो हर बार ये न सिर्फ खतरे की घंटियां बजाते हैं अवामी जानों के लिए, बल्कि हमने देखा कि कई जानी वाली नुकसान के सामने भी उठाना पड़ता है आवाम को। गुज़श्ता रोज हमने देखा जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद है, यहाँ पर जो कि बरसाती नाला था, वहाँ पर एक 4 साल बच्चा गिरा है और यकीनी तौर पर वो जाबाक हो गया है। अल्लाह। ये मानसून का दूसरा स्पेल है जिसके अंदर ये पहला वाक़या है कि 4 साल बच्चा नाले में गिरकर जान से गया है। इससे कबल हमने देखा था जो कि पहले वाला स्पेल रहा, उसके अंदर हमने देखा था कि शादमान टाउन में एक बच्चा यकीनी तौर पर एक फैमिली गिरी थी जिसके अंदर से एक बच्चा यकीनी तौर पर उसकी वाइफ जाबाक हो गई थी और जो है उसका शोहर बचा था। इसी तरीके से औरंगी टाउन में हमने यही वाक़या देखा था कि नाले के अंदर बच्चा गिर गया था। ऐसे दर्जनों वाक़यात है शहर कराची में जो बारिशों के दौरान जो है रोनुमा होते रहते हैं, लेकिन अब मजाल है कि हमारी इंतजामिया ख्वाह वो बल्दिया उस्मा कराची हो या फिर जिला इंतजामिया इन कानों पर कोई जो रहती हो, महज थोड़ा सा काम है शहर कराची के अंदर के जो कि बरसाती नाले हैं जो इनको फंड दिया जाता है, ख्वाह वो वफाकी सतह पर फंड मिला हो या फिर सूबाई सतह पर या यूनिवर्सिटी बोर्ड का हिस्सा हो या फिर दीगर फंड हो जो कि दिया जाता है नालों की सफाई सुथराई के हवाले से, अगर उसको दुरुस्तगी के साथ जो है उसके ऊपर काम करे तो यकीन तौर पर कराची के नालों की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा सकता है। महज सफाई सुथराई नालों की करनी है, साथ ही जो कि एहतियाती दीवारों से महरूम ना रहे हैं उनके अतराफ में दीवारें खड़ी करनी है, जो कि अदालत उज़्मा का भी यकीनी तौर पर हुक्म है कि नालों को कवर किया जाए, अतराफ में दीवारें खड़ी की जाए। यकीनी तौर पर न सिर्फ ये अदालती अहकामात की धज्जियां भी खेल रही है हमारी इंतजामिया, बल्कि हम देखते हैं कि अपनी अदम तवज्जोही जनरल संजीदगी से आवाम को भी जो है मौत के मुंह में धकेल रही है। गुज़श्ता रोज अफसोसनाक वाक़या हुआ, 4 साल बच्चा नाले में गिर कर जान से गया। ऐसे दर्जनों वाक़या शहर कराची में रोज बरोज होते चले जा रहे हैं। जरूरत ही सब्र कीजिए, फौरी तौर पर जो कि हमारी इंतजामिया है वो बरसाती नालों की सफाई सुथराई को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाए और जो सड़कें बदतरीन टूट फूट की शिकार हैं और खुले मैन होल्स है
फौरी तौर पर उनको कवर किया जाए, ताकि आइंदा जो कि मानसून के स्पेल मजीद आने हैं शहर कराची के अंदर, वो किसी बड़े जानी व माली नुकसान के यकीनी तौर पर सबब ना बने। जी बिल्कुल। अहमद, ये बताइएगा कोई हेल्पलाइन नंबर रेन इमरजेंसी का कोई नाफिज किया गया है? कोई इस तरह की सूरत हाल अगर हो, कोई ऐसी रेन इमरजेंसी है तो कोई नंबर है हेल्पलाइन का जिसपे हम कांटेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से? जी कहकर बिल्कुल, सूबाई हुकूमत ने भी अपना नंबर रेन इमरजेंसी के लिए एक यकीनी तौर पर मुख्तस किया है। इसी तरीके से बल्दिया कराची के तहत भी एक नंबर जारी है, लेकिन अलमिया ये देखा जाता है जब भी कोई इमरजेंसी रहती है नंबर्स को और रब्ता करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए जब कॉल लगाई जाती है तो जवाब मौसूल नहीं होता है। ये एक बड़ा अलमिया है। नुमाइशी तौर पर नंबर तो जारी कर दिए जाते हैं कि अपने ऊपर से उतार दिया जाने वाला मामला है, तो उतार दिया जाता है कि हमने नंबर जारी कर दिया, लेकिन जब भी कोई नंबर मिलाता है तो जवाब मौसूल नहीं होता, या कोई अगर बंदा वहाँ से कॉल उठा ले, अटेम्प्ट कर ले, तो वो आवाम को मुतमईन नहीं कर पाते हैं और आय बाय शाय का काम लेते हुए वो कहते हैं कि टीम पहुंच जाएगी। इसी तरीके से मामले को रफू चक्कर करते थे, लेकिन आवाम का कोई सुनने वाला हमें यहाँ पर नजर नहीं आता है। मानसून क्या दूसरे शहर कराची में हमने ये देखा है, उस नौयत की बारिशें शहर कराची के अंदर नहीं हुई है जिस तरीके से माजी में होती रही है कि कई कई घंटों तक मुसलसल बारिशें होती रहना। हमने देखा कि यकीनी तौर पर मूसलाधार बारिशें कराची के अंदर, लेकिन उनका जो कि फ्लो था वो 5 से 10 मिनट रहा, तेज बारिशें 5 से 10 मिनट रही, फिर बंद हो गई, जोर को उठा, फिर 5 मिनट बारिशें हुई। इस नौयत की बारिशें वो सुरजानी टाउन हो, नाजमाबाद हो, गडाब हो, मलिर हो, बल्दिया टाउन हो, रंगी टाउन, इन तमाम इलाकों के अंदर रही है। लेकिन उसके बाद हमने जो मंजर देखा, कराची हमें डूबता दिखाई दिया। बिल्कुल नॉर्थ कराची की बात की जाए, सुरजानी की बात की जाए, गडाब के मलिर की बात की जाए, तो वहाँ पर हमने गाड़ियों को तैरते देखा है। इसी तरीके से सुरजानी के अतराफ में जो कि यूसुफ गोट है और उसके अंदर के जो कि कच्ची आबादियां हैं, जो कि नशीबी इलाके हैं, वहाँ पर हमने देखा लोगों के घरों के अंदर चंद मिनटों की बारिशों से पानी आ गया है। तो यकीनी तौर पर इसका इल्जाम किसको ठहराया जाए, जो कि मौजूदा हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, इनका यकीनी तौर पर मेयर है। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो कि माजी की एमसीएम की हुकूमत रही है, उनकी जानिब से जो है जो कि सेवेज की लाइन्स है या फिर मेन होल्स है, उनको बोरिया डालकर चौक किया गया है। वो मलबा माजी की हुकूमतों पर डाल रहे हैं। माजी की हुकूमतें इनके ऊपर मलबा डालती है कि हमें उस नौयत का फंड नहीं मिला जिस नौयत के लिए हम काम करते। खमियाजा आवाम को उठाना पड़ रहा है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम का हम देखते हैं कि सिलसिला जारी है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, लेकिन आवाम की सुनवाई वाला हमें कोई यहाँ पर नजर नहीं आते। आवाम मसला की मुंतजिर है कि कोई आए और आवाम की दाद रसी के लिए उनकी फलाह बहबूद के अमली इक़दाम की यकीनी बनाए, सड़कों की मरम्मत करे, नालों की सफाई सुथरा की यकीनी बनाए, कराची वालों की घरों की दहलीज तक पानी पहुँचा दिया जाए, गैस की फरावानी हो, बिजली की लोड शेडिंग ना हो। चूँकि कराची ये वही शहर कराची है जो मुझे पाकिस्तान को 70% टैक्स फराहम करता है, और कराची चलता है तो मुल्क चलता है। बिल्कुल, ये यकीनी तौर पर जो है कराची वालों का हाल है कि हर एक चीज की बात की जाए, अगर वो एक टूथ ब्रश भी लेते हैं तो उसका भी टैक्स वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को पहुंचता है। इसी तरीके से कराची वाले अगर सड़कों पर अपनी एक बाइक भी पार्क करते हैं तो उसकी मद में भी 30 से 40 रुपए जो है हमारे बल्दिया उज़्मा कराची को और जिला वसी इंतजामिया को देते हैं। तमाम टैक्सेस देने के बावजूद भी कराची के शहरी तमाम बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात से महरूम है, जो कि हमारी सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत पर किसी सवालिया निशान से कम नहीं है। बिल्कुल। अहमद इसाक हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। अहमद इसाक से तो हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन हम जवाब मेमन साहब से जानते हैं मौसम की सूरत हाल। आइए उनको कॉल पर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जवाब साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब साहब बताइएगा, बारिशों का सिलसिला क्या यूं ही रहेगा बरकरार या थम जाएगा? देखें, शहर कराची की अगर बात करें तो आज तकरीबन कराची के लिए ये जो सिलसिला है वो ऑलमोस्ट आखिरी दिन है। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ रहेंगी मुख्तलिफ इलाकों में, जबकि रात तक जो है ये सिस्टम शहर कराची से निकल जाएगा। सिंध के दीगर एरियाज़ में, जिसमें जनूब मशरिकी सिंध है, ठट्टा, बदीन और इधर इसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो अब थोड़ी बहुत बारिशें कम होती चली जाएंगी। जबकि जो मुल्क के जो दीगर इलाके हैं, तकरीबन बलूचिस्तान के इलाके, पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो आज से, इनफैक्ट कल से ही एक स्पेल नया शुरू हो चुका है, जिसकी शिद्दत में जो है वो आज से काफ़ी हद तक इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है जवाब साहब, कराची में बताइएगा कि अब ये तो स्पेल आपने कहा आज रात तक इंशाल्लाह मुमकिन तौर पर ये खत्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्पेल आ रहा है वो कब से आ रहा है?
देखिए नेक्स्ट स्पेल में शहर कराची के लिए अभी थोड़ा लंबा गैप है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन है अभी। कोई ऐसे कोई इतना खास ताकतवर स्पेल जो है वो कराची के लिए नहीं है अगले हफ्ता 10 दिन तक। लेकिन उम्मीद ये है कि फिर इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक के एंड पर जो है वो एक और सिस्टम एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग रेंज है, इसमें थोड़ा बहुत एक आध 2-3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन अब यही है कि ये अगस्त के महीने में इंशाल्लाह फिर दूसरा स्पेल, प्रॉपर स्पेल मानसून का आएगा। ठीक है, अगस्त की स्टार्टिंग में आपने फरमाया? अगस्त के फर्स्ट वीक के एंड पे, यानी कि 5-6 अगस्त के बाद। ठीक है, और ये स्पेल जो है वो शिद्दत इख्तियार करने वाला होगा या नॉर्मल रेनफॉल होगा? फिलहाल तो अच्छा जो है वो प्रॉपर स्पेल नजर आता है, अच्छी शिद्दत का नजर आता है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग रेंज है और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में यही होता है कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो फोरकास्ट में तब्दीलियां आती रहती हैं, तो ओवरऑल अभी तक तो ये काफी बेहतर स्पेल नजर आ रहा है। ठीक है, और लाहौर की क्या सूरत हाल रहेगी? लाहौर का मौसम कैसा रहेगा जवाद साहब? वहां पर तो बारिशों ने इस दफा तबाही मचा दी। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में जो है अभी जो ये नया स्पेल शुरू हुआ है, इसकी शिद्दत में आज से इजाफा काफ़ी हद तक मुमकिन है और अगले 2 से 3 दिन तक लाहौर में जो है वो बैक टू बैक स्पेल्स होते रहेंगे। इस दौरान जो है वो 1 से 2 काफ़ी हैवी रेन के स्पेल भी जो है वो लाहौर में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं 26 तारीख से लेके 29 तारीख तक। ठीक है, और कराची की सूरत हाल से मुझे आगाह कीजिएगा। मौसम जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी या गर्मी वैसी ही बरकरार रहेगी जैसी हम देख रहे हैं पिछले दिनों? देखें, गर्मी और हब्स शहर कराची में फिलहाल ऐसा ही रहेगा। बारिशों के दौरान कुछ हद तक हब्स में कमी आई, लेकिन जैसे ही ये स्पेल यहाँ से निकलेगा, क्योंकि एक ऑलरेडी एक सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव है, तो सी ब्रीज जो है वो थोड़ी हद तक डिस्टर्ब रहेगी। तो लिहाजा आगे आने वाले 2 से 3 दिन तक जो है वो थोड़ा बहुत गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। लेकिन शहर कराची में फिर यही होगा जिस तरह मानसून में हमारे यहाँ टिपिकली होता है कि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग किसी किसी इलाके में हल्की सी फुहार, हल्की सी ड्रिजल, और ये सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा दोबारा। ठीक है, जवाद साहब इस बात से आगाह कीजिएगा कि कराची के बेशतर इलाकों में बारिश बहुत तेज हुई है और बेशतर इलाकों में बहुत हल्की देखी गई है। इसकी अमूमी वजह क्या होती है? देखिए, ये स्कैटर्ड स्पेल था। ज्यादातर जो कराची के जो जुनूबी इलाके हैं वहाँ अब तक जो है कोई काफी हैवी जो स्पेल जो था वो हमें देखने में नहीं आया है। तो ओवरऑल कराची की अगर बात करें तो तकरीबन जगहों पे मॉडरेट टू हैवी स्पेल रहा है। जुनूबी इलाकों की तरफ जो है वो थोड़े से विंड पैटर्न इस दफा थोड़े से डिस्टर्ब नजर आते हैं। उतना वो जो बादल जो थे वो थोड़ा सा लिफ्टिंग पैरामीटर्स इन इलाकों में कम होने की वजह से जो है वो सदर्न एरियाज जो हैं वो अभी तक कोई प्रॉपर स्पेल नहीं देख पाए। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी जो है वो शॉर्ट स्पेल रहा, थोड़ी देर के लिए हैवी स्पेल हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट से ज्यादा का स्पेल नहीं देखने में आया। ठीक है, और नॉर्दर्न एरियाज का क्या अहवाल है? नॉर्दर्न एरियाज में भी जो है कल से जो स्पेल शुरू हुआ है और वो तकरीबन 29-30 तारीख तक इन इलाकों में एक्टिव रहेगा। आज से भी इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। 26 से 29 तारीख तक जो है वो तकरीबन 90 to 100% नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो बारिशों का सिलसिला चलेगा। इस दौरान चंद एक मुकामात पर काफी तेज बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और इस तरीके की ट्रैवल डिस्ट्रक्शन भी रहेगी। ठीक है, जवाब साहब ये बताइएगा कि लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तो यही डिस्कशन होता है कि लास्ट टाइम का जो मॉनसून था वो बहुत ज्यादा स्पेल हैवी रेनफॉल हुआ था, हमने देखा था। इस दफा जो होंगे वो रेनफॉल जो है इतना ज्यादा हैवी नहीं होगा। आपने भी बताया था कि इस दफा का मॉनसून जो है वो इतना ज्यादा बारिशों वाला नहीं होगा। तो अभी तक ही वही प्रेडिक्शन बरकरार है या उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है? नहीं, ऑलमोस्ट तकरीबन सीजन तो ऐसे ही है। सिंध और बलूचिस्तान में जो है वो नॉर्मल टू स्लाइडली बिलो नॉर्मल आप कह सकते हैं। बहुत मामूली सी नॉर्मल से कम बारिश हुई, तकरीबन 4-5%, 6% तो हो सकती है सिंध और बलूचिस्तान में। जबकि पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो हमारे यहाँ इस दफा नॉर्मल टू अबव नॉर्मल है, यानी कि मामूल और मामूल से कुछ हद तक ज्यादा बारिशें होंगी। ज्यादा इन सेंस के ये तकरीबन नॉर्मल से जो है वो 8 से 10%, 12% तक जो, या मैक्सिमम 15% अगर पंजाब की बात करें तो जा सकता है। ठीक है, मतलब इस दफा का जो मॉनसून सीजन है वो हमारे कराची के लिए तो हल्का ही करार दिया जाएगा। कराची के लिए देखें, ओवरऑल आप कह सकती हैं कि काफी हद तक नॉर्मल सीजन ही रहेगा, क्योंकि पिछले 4 सालों से जो है वो कराची बे इंतहा मामूल से ज्यादा बारिशें देख रहा था। अमूमन हमारे यहाँ जो मानसून की जो बारिशें होती हैं वो इसी तरीके से रहती हैं, बहुत ज्यादा कोई शदीद बारिशें नहीं रहती हैं। लेकिन अब तक जो भी स्पेल आए हैं, अब तक जो भी परफॉर्मेंस रही है
वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही रही है जुलाई के महीने में। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी अगस्त का पूरा महीना है और जुलाई के थोड़े बहुत ये रिमेनिंग डेज हैं, अगस्त का पूरा महीना है और 15 सितंबर तक तो मानसून का सीजन यहाँ चलता है। तो ओवरऑल यही उम्मीद की जा रही है कि सीजन के इख्तिताम पर जो है वो कराची में काफी हद तक बारिशें नॉर्मल या कुछ इलाकों में आप कह सकती हैं कि थोड़ा सा मामूल से कम देखेंगे। लेकिन जवाब साहब, गर्मी की शिद्दत में कब कमी आएगी? क्योंकि गर्मी जो है वो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हम सब परेशान हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी नवीज सुना दीजिए कि गर्मी की शिद्दत में कब कमी आएगी। देखिए, गर्मी की शिद्दत में तो अभी फिलहाल ऐसे कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक। इसकी वजह ये कि मानसून सीजन आपको पता है आता ही गर्मियों में है और थ्रू आउट मानसून सीजन इसी तरीके से होता है कि गर्मी से ज्यादा जो है वो हमारे यहाँ हब्स ज्यादा रहता है। बिल्कुल। क्योंकि हवा में जो नमी का परसेंटेज है, ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं वो काफी हाई रहते हैं। बहरा अरब से जो नम हवाएं हैं वो हमारे ऊपर से ट्रेवल होती हुई फिर आगे पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज में जाके बादल बनते हैं और इन इलाकों में बारिशें काफी होती हैं मानसून की। तो ये सिलसिला एटलीस्ट मानसून के पूरे सीजन में चलेगा, यानी कि सितंबर के एंड तक चलेगा। और फिर आपको पता है कि अक्टूबर भी पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में काफी हद तक गर्म रहता है। तो लेकिन अगरचे हब्स काफी हद तक खत्म होना शुरू हो जाता है तो एटलीस्ट 15 सितंबर तक या सितंबर के एंड तक ये हब्स की शिद्दत रहेगी। फिर अक्टूबर आते आते टेम्परेचर्स तो जरूर बढ़ेंगे लेकिन फिर ये जो हब्स है वो काफी हद तक कम हो जाता है, खुश्क गर्मी रहती है। ठीक है, क्या उन इलाकों में भी बारिश मुतवक्का होगी जहां पर अमूमी तौर पर बारिश नहीं होती है? बिल्कुल, इस दफा यही देखने में आ रहा है कि मानसून वैसे ओवरऑल तो पाकिस्तान के तकरीबन एरियाज को ही कवर करता है। बलूचिस्तान के मगरबी बलूचिस्तान के कुछ एरियाज को और नॉर्दर्न एरियाज के कुछ एरियाज को छोड़कर पाकिस्तान का ये सारा हिस्सा मानसून बेल्ट में आता है। लेकिन ये जो इलाके हैं जो मानसून बेल्ट में नहीं आती हैं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि अब इन इलाकों में भी काफी अच्छी बारिशें होती हैं और इस साल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मानसून की बारिशें जो है वो इन एरियाज को भी थोड़ा बहुत कवर करती रहे। ठीक है जवाब साहब, मुझे एक बात बताइएगा, जो पहले हम देखा करते थे, हम जब छोटे थे तो बड़े ओलों वाली बारिश हुआ करती थी, ओले पड़ते थे, तो आजकल की जो बारिशें होती हैं उसमें ओले नहीं पड़ते, ये क्यों? नहीं देखें, हेल स्टॉर्म तो पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं कि इसकी शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हो गया है। मानसून में जो है वो अमूमन इस तरीके के हेल स्टॉर्म या ओलों के इवेंट्स जो है वो नहीं होते हैं क्योंकि ज्यादातर ये जो इवेंट्स देखने में आते हैं ये मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़रिए असर आते हैं। जब आपकी शुमाली लकाजात से जब कोई सिस्टम दाखिल होता है वो हैवी होता है और मानसून जो है वो दूसरी डायरेक्शन से आता है। हमारे यहाँ राजस्थान, इंडियन, गुजरात रीजन से नॉर्मली यहाँ से सिस्टम्स आते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। मानसून के सीजन में जो है वो एसएच हेल स्टॉर्म या ओले जिस तरह आप कह रही हैं वो नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जो सर्दियों के हमारे यहाँ जो बारिशें होती हैं वो हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं फसलों वगैरह को बहुत नुकसान होता है। ठीक है जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम सबके लिए यही है क्योंकि बारिशों का सीजन है तो एंजॉय जरूर करें लेकिन जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उन्हें लाजमी इख्तियार करें। खुसूसी तौर पर जब तेज बारिशें हों तो बिजली के तारों से, बिजली के खंभों से और इस तरीके की जगहों से जो है वो दूर रहें। ना सिर्फ खुद को एहतियात करें, अगर आपके पास कोई जानवर है या कोई इस तरीके के पेट्स हैं तो उनका भी काइंडली ख्याल रखें। ठीक है जवाद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, फिर आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जवाद मेमन साहब से दोबारा राब्ता करते हैं। जवाद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल। जी जवाद साहब फरमाइएगा, बारिश के हवाले से तो हमने बात कर ली, जो पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजूहात क्या है? देखिए, मेजर फैक्टर तो यही है ग्लोबल वार्मिंग और इसी के ज़रिए से जो दर्जे हरारत बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पर अब दुनिया के तकरीबनी जगहों पे जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बदलना शुरू हो गया है। हम अपनी बात करें तो पिछले कई सालों से काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं, सैलाब के सिचुएशन है। यूरोप की अगर बात करें तो पिछले 2-3 साल से जो है यूरोप में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। इनफैक्ट अभी भी जो है वो यूरोप के काफ़ी सारे इलाकों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी देखी जा रही है। जंगलात में आग लगी हुई है इसी गर्मी की वजह से। और दीगर इलाकों की अगर बात करें, सेंट्रल एशिया में या दीगर इलाकों की तरफ जाते हैं, पड़ोस ममालिक में आप इस वक्त देखें कि बहुत ज़्यादा जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। फिर उससे आगे अगर आप फार ईस्ट में जाएं तो इन इलाकों में भी जो है वो बैक टू बैक तूफान आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ बारिशें हैं। तो ये ओवरऑल जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के ही इफेक्ट्स हैं जिसने पूरी दुनिया के क्लाइमेट को जो है वो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है।
बिल्कुल। और ये से नो टू प्लास्टिक बैग्स, हम लोग प्लास्टिक को अवॉइड करने की बातें करते हैं, ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितनी बड़ी जो है वो एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन पेश करते हैं। अब बिल्कुल देखें, सबसे बड़ी वजह ही यही है, प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो एक तो डीकम्पोज होने में सैकड़ों साल लगा देते हैं, और फिर इनसे जो डिफरेंट गैसेस निकलती हैं और इनसे जो डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, और वो ये सारी चीज़ें एड अप होती हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, और दुनिया के जो टेम्परेचर्स हैं उनको बढ़ाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो मज़ीद एम्पलीफाई करने में। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो हैं ही, प्लस प्लास्टिक तो जो है वो अब बहुत खतरनाक चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। और ये जवाब साहब, जो हमारे यहाँ पर पेड़ों की जो है अफजाइश होने नहीं देते और पेड़ों को, दरख्तों को काट दिया जाता है, उससे भी मौसम पे कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इनफैक्ट बहुत ह्यूज इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली अगर आप देखें, जो हमारे यहाँ जो ग्रीन एरियाज हैं, थोड़ा सा पंजाब की साइड पे या नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, तो वहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं आपको यकसा जो है, एक तो आबो हवा में बहुत ज़्यादा चेंज मिलता है, फ्रेशनेस मिलती है, फिर जो बारिशों का जो सिस्टम होता है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ग्रीनरी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं। तो पेड़ों का तो हमारे यहाँ जो है वो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है, स्पेशली जो हमारे यहाँ बड़े शहर हैं, जैसे शहर कराची है और दीगर जो बड़े शहर हैं, यहाँ तो जो है वो आबो हवा, और जिस तरह हम देखते चले आते हैं कि फिर सर्दियों का सीजन अभी आएगा तो एयर क्वालिटी के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, और मेन वजह यही है कि दरख्तों का बहुत कम होना जो है। बिल्कुल। जवाब साहब, ये बताएगा कि पूरी दुनिया में ऐसे कोई कंट्रीज हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती और आर्टिफिशियल रेन की जाती है? नहीं देखें, ऐसी कोई कंट्रीज, जगहें काफ़ी हैं ऐसी जहाँ पर ऐसे कोई बारिश का सिस्टम नहीं आते हैं, बहुत ड्राई जगहें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो वहाँ पर आबादी नहीं होती, तो कोई आर्टिफिशियल रेन कराने का कोई ऐसा मकसद नहीं है वहाँ। ठीक है। मतलब ये, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे लिए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि हम लोगों को सोचना चाहिए। और कराची में, अच्छा इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, तो वहां पर बारिशें जो होती है वो इसी वजह से ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर ग्रीनरी ज्यादा है। देखिए, ग्रीनरी का इसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ ज़रूर है, लेकिन इस्लामाबाद का जो मौसम है वो कराची से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक बहुत डिफरेंट टेरेन है, हिली माउंटेन्स हैं, और वहाँ पर जो है वो अगर मगरबी हवाओं के सिस्टम आते हैं तो प्रॉपरली इफेक्ट करते हैं, मानसून के सिस्टम आते हैं तो प्रॉपरली इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें ग्रीनरी का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है कंपेयरिंग टू कराची। बिल्कुल। अच्छा जवाब साहब, जो र्यूमर्स आती हैं कि ये होने वाला है, ऐसा तूफान आएगा, वैसा तूफान आएगा, सोशल मीडिया पे जो अजीबोगरीब अफवाहें चलती हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अपना पेज भी एक दफ़ा बता दीजिएगा कि किस नाम से ऑपरेट करते हैं आप, ताकि लोग जो है वो ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा बिलीव करें, ना कि र्यूमर्स पे। बिल्कुल देखें, इस तरीके के जो भी रूमर्स और ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस स्पेशली आजकल हम देखते आ रहे हैं, लास्ट तूफान में भी जो है वो हमने बहुत ज़्यादा जो इस तरीके की चीज़ें देखी, तो बेहतर यही है कि काइंडली इस तरीके की चीज़ों पे ना तो बिलीव करें, ना इन्हें तस्दीक किए बगैर जो है वो आगे दूसरों तक फॉरवर्ड करें। जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं हमारा, जिस तरह महकमा मौसमियात है, सबसे पहले तो ऑफिशियल तो उन्हीं की सारी रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे बात करें तो जिस तरह हमारा पेज है वेदर अपडेट्स पीके के नाम से, वो है, और इस तरीके के एक दो सोर्सेज और भी हैं। यूट्यूब पे जिस तरह हमारा चैनल है पाकिस्तान डॉपलर के नाम से, तो वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम प्रॉपर ऑथेंटिक अपडेट्स जो है वो अपने तमाम यूजर्स तक पहुंचा रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर इन प्लेटफॉर्म पे अगर इस तरीके की कोई न्यूज़ आप देखते हैं तो ही फिर इसकी तस्दीक होती है और फिर इसे आगे दूसरों तक फॉरवर्ड करें। अगर इस तरीके की कोई तस्दीक नहीं है या ये बहुत ज़्यादा कोई अफरा तफरी फैलाने वाली न्यूज़ है, तो बेहतर ये है कि इन्हें आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपका नुकसान है, आपकी वजह से दूसरों का भी नुकसान है। बिल्कुल ऐसे ही है जवाब साहब। कुछ लोग ये बात करते हैं हमेशा कि अगर इस साल जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है तो सर्दियां भी जो है उसी शिद्दत की होंगी। क्या इन बातों में कोई सदाकत होती है, कहीं से लिंक ज्वाइन होता है, या सिर्फ ये ऐसी ही बातें होती हैं? नहीं देखिए, साइंटिफिकली ऐसे कोई इनमें लिंक नहीं है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है तो सर्दी भी बहुत ज्यादा होगी। इसमें साइंटिफिकली ऐसे कोई लिंक नहीं है। बाकी दूसरे मिथ तो हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन ऐसे कोई साइंटिफिक इसका कोई बैकअप नहीं है। ठीक है। और ये तो खैर पूछना भी कवलस वक्त होगा कि इस दफा सर्दियां जो है वो कितनी देर के लिए आएंगी, मतलब क्या सिर्फ 2 महीने की मिलेंगी हमें इस दफा भी? अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक है तो मुझे प्लीज बताइए, ताकि मैं खुश हो जाऊं, क्योंकि सर्दियां जो है अमूमन हम सबके फेवरेट सीजन में से होते हैं।
देखिए, इस वक्त जो ग्लोबल पैटर्न्स चल रहे हैं, जो सिस्टम हमारे यहाँ, जो सीजन हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें नॉर्मली यही होता है कि मानसून की बारिशें जो हैं वो हमारे यहाँ कम रहती हैं, गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। लेकिन सर्दी के सीज़न में जो है वो उम्मीद है कि इस साल काफ़ी बेहतर सीज़न रहेगा पाकिस्तान में। अभी तो ख़ैर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज फ़ोरकास्ट है, हम आगे कोई तकरीबन 4-5 महीने 6 महीने आगे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो रीसेंट जो ग्लोबल पैटर्न्स की अगर बात करें, तो इन ग्लोबल पैटर्न्स के चलते जो है वो पाकिस्तान में जो सर्दी का सीजन है वो काफी हद तक बेहतर रहता है, लॉन्ग टर्म पीरियड रहता है और बारिशें भी वक्तन फवक्तन होती रहती हैं। तो फिलहाल जो है इस साल पाकिस्तान में सर्दी का सीजन बेहतर नजर आता है। ठीक है जवाद साहब, ये मुझे बता दीजिएगा कि नॉर्दर्न एरियाज में मौसम कैसा रहेगा? बर्फबारी की कोई पेशगोई है? अगर कोई प्लान कर रहा है अपनी पिकनिक या ट्रैवलिंग तो वो जा सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज और वहां पर जाके लुत्फानंदोज हो सकते हैं? देखिए, इन दिनों तो कोई बर्फबारी नहीं होती है नॉर्दर्न एरियाज में। बहुत इंतहाई जो ऊपर माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर इंसान का कोई एक्सेस नहीं है, वहाँ पर अगर बर्फबारी हो जाती है तो हो जाती है। वैसे ओवरऑल जिस तरह हमने पहले भी बताया कि अभी ये सिस्टम मौजूद है, 29-30 तारीख तक जो है इन तमाम इलाकों में काफ़ी हैवी रेनफॉल रहेगी। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं वो प्लान ज़रूर करें। कोशिश करें कि इस वक्त क्योंकि काफ़ी हैवी सिस्टम है तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो करें। या 29-30 तारीख तक बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में ना जाएं, थोड़ा नीचे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर रोड नेटवर्क्स काफ़ी हद तक बेहतर हैं, दीगर सहूलियात काफ़ी हद तक बेहतर हैं। जैसे ही ये सिस्टम निकलता है 29-30 तारीख तक काफ़ी हद तक वहाँ पे जो है वो बारिशों का सिलसिला कम होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर आप भले मजीद पहाड़ों की तरफ और ऊंचाई की तरफ ट्रैवल करें, ताकि लैंड स्लाइडिंग होती है, फ्लैश फ्लडिंग होती है। रिसेंटली अभी हमने देखा भी कि काफ़ी सारे जो है वो एक्सीडेंट्स हुए हैं, मिसहैप्स हुए हैं, तो इस चीज़ से जो है वो बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें वेदर अपडेट के हवाले से आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो आपसे फिर बात करेंगे। नाज़रीन, ये थे जवाद मेमन साहब, वेदर एनालिस्ट, और यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज़ ब्रेक।